वेलकम टू अनदर लेसन ऑफ एआई फॉर किड्स। लास्ट लेसन में हमने बात की थी कि हाउ वी कैन यूज एआई टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। कैसे आप एआई को इस्तेमाल करके दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं और कैसे आप इंसानियत का भला कर सकते हैं और कैसे एआई हमारी जिंदगियों में ये रोल परफॉर्म कर रही है। आज का जो लेसन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एआई एंड एथिक्स। जैसे हम एआई के बारे में जानते हैं कि एआई जो है वो इंसानियत की बेहतरी के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और इंसानियत की तबाही के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। अगर एथिक्स का ख्याल ना रखा जाए तो ये डेवस्टेटिंग चीज हो सकती है। जब हम एआई को सीख रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एथिक्स को भी सीखें कि एआई को इस्तेमाल करने की एथिक्स क्या है। अगर हम उन एथिक्स को फॉलो करेंगे तो तभी हम एक एआई अच्छे एआई सिटीजन जो है वो बन सकते हैं। तो आज के लेसन में हमने देखना है कि कौन से एथिक्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है व्हेन वी आर यूजिंग एआई। तो सबसे पहले है फेयरनेस इन एआई। एआई के अंदर फेयरनेस बड़ी जरूरी है। फेयरनेस क्या है? जैसे अभी हमने पिछले लेसन में डिस्कस किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डिपेंडेंट ऑन डेटा, कि जिस तरह का डेटा होगा उस तरह का आपका एआई सिस्टम होगा। लेकिन अगर आपका डेटा फेयर नहीं है, डेटा के अंदर बाइस है, जिस चीज के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं एआई सिस्टम की, वो ट्रेनिंग वाला डेटा ही ठीक नहीं है, तो आपका एआई सिस्टम भी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए एआई का पहला एथिक ये है कि जब आप एआई मॉडल को ट्रेन करें तो जो डेटा होना चाहिए दैट शुड बी अ फेयर डेटा, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। उस डेटा में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो डेटा किसी खास मकसद के लिए नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने एआई की ऐसी चीजें भी देखी हैं कि एआई को बड़ी बड़ी पॉलिटिकल कैंपेन्स में भी इंटरनेशनली इस्तेमाल किया गया है। एआई के जरिए जो है वो ट्रेंड सेट कर दिए जाते हैं और उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है, विच इज अगेंस्ट द एथिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी फेयरनेस इन एआई। इट इज इंपॉर्टेंट दैट एआई इज यूज्ड टू ट्रीट एवरीवन इक्वली। एआई माइट नॉट बी फेयर if it learn from biased data. Bias mean that the data has some unfairness or prejudice which can happen if the data is not diverse or inclusive. तो जब हम अपने एआई मॉडल को बना रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो पहला एथिक ये है कि हमने जो डेटा देना है वो डाइवर्स होना चाहिए, ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी भी एआई मॉडल को ट्रेन करते हैं जो इंटरनेट के ऊपर डेटा है, तो इंटरनेट के ऊपर जो डेटा है वो ऑलरेडी जेंडर बायस्ड डेटा है। वो मेल के ऊपर ज्यादा डेटा और फीमेल के ऊपर कम है। और अगर हम उसी मॉडल पे एक एआई सिस्टम बना लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सिस्टम है वो भी जेंडर बायस होगा। इसलिए एज एन एआई डेवलपर ऑफ द फ्यूचर आपने इस चीज को देखना है। जब आप अपने सिस्टम्स बना रहे हैं, एआई के लिए डेटा चूज कर रहे हैं, तो डेटा जो है वो प्रेजुडिस उसमें नहीं होना चाहिए, बाइस नहीं होना चाहिए, ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो अगर मैं किसी पॉपुलेशन के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो पॉपुलेशन में सारे जो है वो जेंडर्स होने चाहिए, सारे रंग नस्ल के लोग होने चाहिए, ताकि वो सबके साथ जो है वो फेयरनेस हो। अगर हम किसी खास किस्म के ऊपर डोमिनेंट रहेंगे, डेटा ज्यादा होगा, तो फिर एआई का जो रिजल्ट है वो भी उस तरफ जाएगा, विच इज अगेंस्ट द एथिक्स। दूसरी बात है प्राइवेसी इन एआई। एआई के अंदर सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो डेटा प्राइवेसी का है। क्योंकि जब एआई के पास इंफॉर्मेशन आएगी तो उस इंफॉर्मेशन में बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी आ जाती है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाती है, हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ सकती है, हमारी हर तरह की प्रेफरेंसेस की इंफॉर्मेशन आ सकती है। तो जब आप एआई सिस्टम बना रहे हैं तो आपने ये देखना है, यू हैव टू मेक श्योर कि जो हमारे यूजर हैं उनका डेटा प्रोटेक्टेड होना चाहिए, उनका डेटा मिसयूज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम ओपन एआई की बात करते हैं तो ओपन एआई ये बकायदा क्लेम करते हैं कि हम यूजर के डेटा को किसी किस्म की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये क्या है? ये एथिक्स है। और अगर मैं फॉर एग्जांपल ओपन एआई को अपनी एप्लीकेशन के बैकएंड पे इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं यूजर को भी ये कह सकता हूं कि हम आपके डेटा को सिक्योर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बैकएंड पे ओपन एआई है। इसी तरह ये आपने देखना कि आपके अपने मॉडल भी हो सकते हैं, और जब आप अपने मॉडल बनाएंगे तो उसमें भी आपको डेटा प्राइवेसी को जो है वो इंश्योर करना है। तो ये एक दूसरा बड़ा कंसर्न है व्हेन वी टॉक अबाउट एआई।
AI often need data to learn and make decision, but that data can include personal information about people. We need to make sure AI respects people's privacy and keep their data safe. ये एक बड़ा important aspect है. Next है transparency in AI. AI के अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट कि भाई कहाँ पे हम यूज कर रहे हैं और जो हमारा सिस्टम है वो एआई का जो सिस्टम है वो कैसे ट्रेनिंग उसकी हो रही है, किस किस्म का मॉडल यूज कर रहा है और क्या उसका स्ट्रक्चर है, ये बताना बड़ा जरूरी है. क्योंकि जब तक हम ये क्लियरली लोगों को बताएंगे नहीं कि जो सिस्टम हम बना रहे हैं, जो हमारा एआई का सिस्टम है, उसकी ट्रेनिंग का मैकेनिज्म, आपका जो डेटा है वो किस तरह यूज हुआ है और किस तरह आउटपुट क्रिएट हो रही है, ये सारा बताना क्लियरली जरूरी है. आज देखें एआई के जरिए क्या नहीं कर सकते आप. एआई के जरिए इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, एआई के जरिए आप वीडियो बना सकते हैं. जैसे मैं लाइव वीडियो बना रहा हूँ, एआई के जरिए इसी तरह की बगैर मेरी मौजूदगी के भी मेरी वीडियो बन सकती है. बट व्हेन वी आर यूजिंग वी हैव टू मेक श्योर कि हम क्लियरली बताएं कि भाई ये एआई जनरेटेड है. अगर हम नहीं बताते तो ये जो है वो एक तरह का धोखा हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक बिजनेस है और मुझे कस्टमर, जैसे हमारी एआई वर्सिटी है, इट्स अ यूनिवर्सिटी, अगर हमें स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल चाहें, हम क्या कहते हैं, हम करें जी कि हम एआई जो है वो एक रोल लें, उसको बताएं कि जी आप हमारे कोर्स के बारे में ये चीजें कर दें और हम बता दें कि ये रियल स्टूडेंट है. नोबडी विल इवन एबल टू आइडेंटिफाई. हो सकता है 90% लोग तो आइडेंटिफाई भी ना कर सके. बट दिस इज नॉट फेयरनेस. वी हैव टू बी ट्रांसपेरेंट कि भाई जो हम यूज कर रहे हैं, कहाँ पे हम एआई यूज कर रहे हैं, उसको बताना पड़ेगा. किस तरह से एआई यूज कर रहे हैं ये भी बताना चाहिए. और ये एथिक्स है. बेशक रूल्स नहीं है कि आप इसको फॉलो करें, नहीं फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम, मतलब उस तरह लीगल शायद इश्यूज आपके ना क्रिएट हो, लेकिन एथिकली जो है वो ठीक चीज नहीं है. Transparency means being open and honest about how AI works and how it makes decisions. If people don't understand how an AI system works, they might not trust it. It is important for companies and developers to explain how their AI system are trained and what data they use. ये बताना पड़ता है, ये जरूरी है. ऑल्दो कि कोई बाउंड नहीं आपको किया जाता, बट जब तक आप एआई डोमेन में काम कर रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप डेटा ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखें. नेक्स्ट जो एथिकल कंसर्न है दैट इज अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है. मैंने अगर एआई सिस्टम बनाया है तो एआई अगर गलती करेगा तो हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल. अब मैं भी बरीजुमा हो जाऊंगा, मैं कहूंगा जी मेरी गलती नहीं है, ये एआई की गलती है. आप भी कहेंगे कि ये मेरा गुनाह नहीं, ये तो मुझे एआई ने डाटा दिया तो मैंने उसकी बेस पे जो है वो किया. हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. अकाउंटेबिलिटी को क्लियर करना है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक एआई सिस्टम बना रहा हूं तो जो उसकी एरर्स हैं या तो मुझे क्लियरली बताने चाहिए कि इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है. जैसे आप चैट जीपीटी यूज करते हैं तो उसके नीचे लिखा होता है कि एआई कैन मेक एरर्स. अब एरर्स हो सकते हैं, इसलिए यूजर को इन्फॉर्म किया गया कि भाई जो डेटा आ रहा है अपने तौर पे भी वेरीफाई करो, क्योंकि ये सिस्टम 100% जो है वो एरर फ्री नहीं है. ये भी एक एथिक्स है ना कि एआई सिस्टम ने बताया बकायदा. आप जब एआई सिस्टम बनाएं तो आप भी इस चीज की करें. जैसे ओपन एआई ने कहा कि भाई हम यूजर का डेटा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कहीं पे मैंने ओपन एआई यूज किया, मैंने एक सिस्टम बना दिया, मेरे ऊपर किसी कस्टमर ने केस कर दिया कि भाई आपने डेटा ब्रीच किया है, डेटा पॉलिसी ब्रीच होगी, प्रोटेक्शन नहीं रही, मेरा डेटा मिसयूज हुआ है. आई वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल. मैं एआई को ओपन एआई यूज कर रहा हूं, ओपन एआई विल प्रोटेक्ट मी, क्योंकि ओपन एआई ने इसकी अकाउंटेबिलिटी ली है. अगर ओपन एआई की बजाय मेरा अपना मॉडल है तो आई हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर दैट. कि कहीं पे मेरे सिस्टम से डेटा लीक हुआ है तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूंगा. जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज जो क्लेम करती हैं फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती हैं, और उसके लिए खुदा न खास्ता कभी प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए उनको नुकसान भी जो है वो उठाना पड़ता है. अकाउंटेबिलिटी मीन बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन. व्हेन एआई मेक्स अ डिसीजन we need to know who is the responsible if something goes wrong. This helps improve the AI and make it safer in the future. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है.
नेक्स्ट जो एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है, और एज एन एआई एक्सपर्ट और एआई लर्नर हमारी जिम्मेदारी भी है कि एआई से बहुत सारी जॉब जा रही है। जॉब जो है वो लोग रिप्लेस हो रहे हैं। बहुत से ऐसे काम जो इंसान कर रहे थे, आज वहां पे एआई असिस्टेंट आ गए हैं, वहां पे जो है वो उनको रिबॉट वहां पे काम कर रहे हैं, और फ्यूचर में बहुत सारी और जॉब्स चली जाएंगी। लेकिन जब हम एआई के फील्ड में हैं तो दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सिर्फ इस चीज पे ना फोकस करें कि हर चीज के एआई मॉडल बनाते जाएं कि वो इंसानों को जो है वो जॉबलेस करते जाएं। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम एआई के इस्तेमाल से जॉब्स भी क्रिएट करें, जैसे हम कर रहे हैं। हम एआई के इस्तेमाल से लोगों को बता रहे हैं कि भाई एआई इस्तेमाल करके कॉपीराइटिंग की कैसे की जा सकती है, एआई इस्तेमाल करके आप वीडियोस कैसे बना सकते हैं, एआई इस्तेमाल करके आप एसईओ कैसे कर सकते हैं। तो हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है कि हमने एआई के इस्तेमाल से सिर्फ ऐसा नहीं कि लोगों की जॉब्स को रिप्लेस करना है, हमने एआई के इस्तेमाल से लोगों को एनेबल भी करना है, लोगों के लिए नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो क्रिएट करनी है। AI can do many tasks that human used to do. While this can make things faster and cheaper, it also means some people might lose their job. It's important to think about how we can use AI to create new jobs and opportunity rather than just replace old one. ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन लोगों के कंधों पर जो एआई के फील्ड में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन इन डिसीजन मेकिंग। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम एआई को इस्तेमाल करते हैं तो जिन मॉडल्स को हम यूज कर रहे हैं वो बकायदा डिस्क्लेमर देते हैं कि एआई कैन मेक मिस्टेक्स। और अगर हम एआई के डेटा के ऊपर, एआई के डिसीजन के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके इंप्लीमेंट कर दें तो ये भी एथिक्स के खिलाफ है। इसलिए जब आप एआई से डेटा लेते हैं, आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। हो सकता है उसमें कोई गलती ना हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, बट हो सकता है, यू आर नॉट श्योर, इवन द एआई मॉडल इज नॉट श्योर, एआई सिस्टम इज नॉट श्योर। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम एआई को यूज करें, हमने कंटेंट जनरेट करना है हम करें, हमने वीडियो के स्क्रिप्ट बनाने हैं हम बना लें, जो भी कंटेंट चाहिए वी कैन यूज एआई टू डू दैट। लेकिन हमें एक चीज को इंश्योर करना है कि हमारा जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है that should always remain in the process to verify कि things are going in the right direction, क्योंकि AI गलती कर सकती है, इंसान को वेरीफाई करना जरूरी है। AI can help make decisions faster and more accurately than human, but it is important to remember that AI isn't perfect. It is important that humans are still involved in important decisions to ensure that decisions are fair and consider all factors. आपको सारे फैक्टर्स रियल टाइम में देखने हैं। एआई तो उसी फैक्टर को देखेगा जिसके लिए आपने उसको इन्फॉर्म किया है। इसलिए जरूरी है कि हम एआई के साथ ह्यूमन कोलैबोरेशन जो है डिसीजन मेकिंग में रखें। नेक्स्ट है जी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एआई। एआई के लिए कुछ हमारी जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी नीड टू थिंक अबाउट हाउ एआई affect our world and make sure it's being used to help people, not harm them. जैसे शुरू में हमने बात की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दो-धारी तलवार है। ये आपके फायदे के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, नुकसान के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। ये नौकरियां खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, नौकरियां क्रिएट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। डिपेंड करता है कि हम एक पाकिस्तानी होने के नाते कैसे, या एक इंसान होने के नाते कैसे एआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है वो यूज करते हैं। दिस मीन क्रिएटिंग रूल्स एंड गाइडलाइन फॉर एआई डेवलपमेंट एंड यूज एंड ऑलवेज आस्किंग इज दिस राइट थिंग टू डू। एआई से बहुत सारे काम हो सकते हैं, शायद फ्यूचर में कोई काम भी नामुमकिन ना रहे, लेकिन कोई भी काम जो आप एआई से करें, जस्ट आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, इज इट द राइट थिंग टू डू? क्या ये इंसानों के लिए बेहतर है या इंसानों के लिए गलत है? क्या किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा मेरे इस एक्शन से? अगर हो रहा है तो आई शुड थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग इट। ये है जी हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम देखेंगे कि हाउ वी कैन मेक श्योर कि एआई हम एथिकली इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बात यह है, फर्स्ट स्टे इन्फॉर्म्ड and curious about how AI works
एंड हाउ इट इज बीइंग यूज्ड। एआई का ऐसा सफर है कि जब इसको आप सीखना शुरू करें, जो कि हर इंसान की जरूरत है, ऑलवेज स्टे क्यूरियस, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट बहुत फास्ट है। आपको अपडेटेड रहना जरूरी है। आप सीखें कि कैसे एआई इस्तेमाल हो रही है। सेकंड, आस्क क्वेश्चन एंड शेयर योर थॉट्स अबाउट एआई विद अदर्स। लोगों से पूछें, जो आपको पता है लोगों के साथ शेयर करें। इस तरह से हम लोगों को भी बता सकते, क्योंकि आमतौर पे हम ये सोचते हैं जो मुझे पता है मैं दूसरों से क्या क्यों शेयर करूं। इट्स आवर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एआई जिस तरह से दुनिया को चेंज कर रहा है, जो मेरे पास नॉलेज है मैं आपको बताऊं, जिस तरह मैं अब बता रहा हूं, जो आपके पास नॉलेज होगा आप दूसरों को बताइए, ताकि हर बंदा वेल इन्फॉर्म्ड रहे। एंड थर्ड, ऑलवेज थिंक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन पीपल एंड द वर्ल्ड। हमने अच्छा इंसान और अच्छा शहरी बनना है, और फ्यूचर में हमने देखना है जब हम एआई सिस्टम डेवलप करें, एआई पे काम करें, तो हमने देखना है कि इसका क्या इम्पैक्ट है इंसानों के ऊपर, दुनिया के ऊपर। टुगेदर वी कैन मेक श्योर एआई इज अ फोर्स फॉर गुड। इंसान की बेहतरी के लिए, दुनिया की बेहतरी के लिए, बुराई के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रही। थैंक यू वेरी मच। अगले लेसन में हम बात करेंगे एआई एंड इट्स फ्यूचर, कि फ्यूचर में एआई के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। थैंक यू वेरी मच अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।